हाँ तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सॉरी भाई मैं नंगा हूँ अभी, मतलब ऊपर से नंगा हूँ नीचे से नहीं। एक आदमी एक क्या वो बोल नहीं सकता है जी दिक्कत हो जाएगी। तो भाई हमारा काम वाला भी पीछे से आ रहा है, इसने बनाया है चिकन। ठीक है, रेसिपी पूरी मेरी थी, बस काम इससे कराया मैंने। तो आज है हमारी ये मेन ब्लॉग में बना रहा हूँ। आज हमारी मेन चीज़ जो है बेंच प्रेस। छूती हट जाए यहाँ से, 60 किलो से नीचे के बंदों को सीरीज में इधर तो आ। हाँ तो इसको मेरे ब्लॉग में कम देखा होगा तुमने। तो ये है अभी ये 66 kg का प्लेयर है। पावर लिफ्टिंग में सारे पावर लिफ्टर ही दोस्त हैं जो, बाकी और तो कोई है नहीं। तो ये 66 kg का प्लेयर है। अभी रिसेंट नेशनल में कम्पीट करा था, तो जिनमें शुक्ला नाम है लाडले का। ठीक है, तो मैं अभी आया था अर्नव के घर, ये भी अर्नव के घर है। हम कल थोड़ा काम से गए हुए थे और मेरी आज ट्रेनिंग थी, तो हम ट्रेन करने आ गए थे। आज इसकी भी ट्रेनिंग है, इसकी स्क्वाट्स है, मेरी बेंच है। दोनों की स्क्वाट्स है, दोनों की बेंच है। ठीक है, तो आज मेरी 175 की मेन बेंच है। अगर मैंने ये मार दिया तो मैं अकेला टीनेजर रहूँगा इंडिया में जिसने 175 kg बेंच प्रेस हिट करी होगी। कोई भी और मेरे को तो नहीं दिखा, ना मैंने कभी रिकॉर्ड्स में देखा कि टीनेजर। और अगर हम 175 और हिट करते हैं, उसका एक और बढ़िया चीज़, तो सिर्फ हम 5 के लिए कम होगा सीनियर नेशनल रिकॉर्ड, जूनियर नेशनल रिकॉर्ड, सीनियर नेशनल सिंगल बेंच रिकॉर्ड, जूनियर नेशनल सिंगल बेंच रिकॉर्ड, चारों ब्रेक हो जाएंगे। अगर मैं करता हूँ 180 kg टाइम 5 किलो रहेगा उसमें। ठीक है, अगले साल तो बहुत आराम अगले साल तो बहुत आराम से उसमें तो एशियन रिकॉर्ड होगा। ठीक है, और आज क्या है, आज एक और चीज़ हमें देखने जानी है। ठीक है, हाँ वो तभी बताएंगे। वो भी नहीं बताऊंगा भाई, बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत बड़ी चीज़ है। वैसे भी कीमत होगी। ठीक है, तो लाइफ की मेरी सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है, तुम गैस कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में वैसे बता दूंगा क्या बात है। ठीक है, और ट्रेनिंग पे इसका एशियंस है, तो मैं दोबारा रिसेंटली याद दिला दूँ। और इस साल वैसे तो मैं बता दूँ कि मैक्सिमम टीम तो वो हुई है बैन हो गई सीनियर वाली। हाँ सीनियर नेशनल बैन है। और रीज़न ये कुछ ज़्यादा नहीं है, ये तो नॉर्मल बात है वैसे इंडिया के लिए। अब जो है रियलिटी है, डोपिंग भाई। ठीक है, और क्योंकि लास्ट ईयर्स में भी अच्छे खासे लोग पकड़े गए थे इंडिया से, तो मेरा भी टेस्ट हुआ था, बट तुम्हें पता होगा क्या रिजल्ट आया था। मैं तो चुका नहीं, मतलब मेरी लिफ्ट इतनी अच्छी खासी थी नहीं, बट वो इंडिया पे ज़्यादा शक होता है। तो अगर थोड़ा भी तुम वहाँ पे वर्ल्ड एशियंस में दिखा दो। 4 लिफ्टर निकले थे रिसेंट में। 4 लिफ्टर सिर्फ इंडिया से, 4 लिफ्टर एक कंपटीशन में, एक इंटरनेशनल कंपटीशन में, एक कंपटीशन ऑब्वियसली भाई। अगर इसी रीजन की वजह से पावर लिफ्टिंग आगे नहीं बढ़ पा रही, 10-12 लोग बैन हो रहे हैं, उसमें से 4 लोग अगर इंडिया के ही हैं तो भाई तो वही हो गया ना। एक तो वो पैसा लगा रहे हैं अपनी गेम को ग्रो करने के लिए, और वो किसी और कंट्री की वजह से जो बैन हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो उसको हटाएंगे ना। आईपीएफ स्ट्रिक्ट हो रहा है इसी रीजन से। आईपीएफ वालों ने एक स्पीच दी थी, सारे लिफ्टर बैठे हुए थे उस टाइम में, हम एशियन, उसके अंदर वो सारे लिफ्टर थे जो बैन हुए हैं, तो सोच लो। और उसके बाद रिजल्ट आ रहा है, तो जो बंदे सुन रहे हैं वही बैन हो रहे हैं। तो क्या मतलब, ऑब्वियसली उनको अपना गेम ऊपर पहुंचाना है, उनको गेम अपना ओलंपिक्स में लाना है, या फिर हमें भी यही चाहिए। क्योंकि हम तब से इस गेम में वर्क कर रहे हैं, जब से इस गेम में कुछ नहीं था। एक कंट्री की बात कर रहा हूँ, जब तक स्पोर्ट में डोपिंग का सीन रहेगा तब तक ओलंपिक में तो भाई जो स्पोर्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं ओलंपिक में और डोपिंग होती है जिनमें, उनको हटाने की बात हो रही है। लाइक ओलंपिक स्टाइल वेट लिफ्टिंग बहुत बड़ा ऐसा स्पोर्ट है, हटने जा रही है, मतलब मे भी हट जाए क्योंकि उसमें डोपिंग कल्चर बहुत है। तो एक स्पोर्ट पावर लिफ्टिंग जिसमें ऑलरेडी डोपिंग कल्चर है, और तुम देख सकते हो इंडिया अभी किस लेवल पे है एज अ स्पोर्ट्स। किसी भी चीज़ में हम बहुत पीछे हैं, मेरे को कहना तो नहीं चाहिए, बट जो रियलिटी है उसको फेस करो, ताकि तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ऐसी चीज़ें नहीं चेंज होती हैं जब तक तुम सच्चाई को सुन के उसके ऊपर काम नहीं करोगे, जब तक कुछ नहीं होने का है। तो ओलंपिक्स में तुम देख सकते हो हमारी 150 करोड़ की आबादी है, बट कितने लोग ओलंपिक्स में मेडल लाए हैं। ठीक है, और एक मैं सबसे छोटा एग्जांपल देता हूँ, जिस कंट्री को कोई नहीं जानता, जिसका नाम भी नहीं सुना हमने, उसमें 50 लाख पॉपुलेशन है, उसमें 30 मेडल है एक साल में। 30 मेडल 50 लाख में, नाम मेरे को भी याद नहीं है, तभी तो सोच, मेरे को भी याद नहीं है। हंगरी देख ले, 1 करोड़ की बात है ना। एथलीट्स को जब उनकी कंट्री होप देती है ना कि हम मेहनत करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा, तो उनके अंदर वो जुनून पैदा होता है कि वो कुछ करें। यहाँ पे क्या है ना, हमारी फैमिलीज हमें वो होप दे रही हैं और भगवान की कृपा से हमें पैसे मिल रहे हैं, हम कमा रहे हैं थ्रू दिस गेम, जो हर किसी को मौका नहीं मिलता है। हमारा गेम तो ओलंपिक्स में भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे गेम्स जो ओलंपिक्स में नहीं है, हमारा ऐसी का बात नहीं है, बहुत सारे गेम्स जो ओलंपिक्स में ही नहीं है, उनको तो मान लो कुछ भी नहीं मिलता भाई, कुछ भी नहीं। तुम कुछ एक्सपेक्ट मत करो किसी से, बस तुम्हें अपने उससे खेल रहे हो, तुम अपने मन से बाहर रिप्रेजेंट कर रहे हो अपना, तुम अपने दिमाग से सोच रहे हो, अपने दिमाग से हर चीज मेहनत कर रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा उसमें। खासकर पावर लिफ्टिंग में भी हाल है। तुम भले एशियंस में गोल्ड ले आओ, तुम बड़े वर्ल्ड में गोल्ड ले आओ, तुम अपनी कंट्री से, तुम्हें या फिर अपने अभी एशिया पैसिफिक हुआ है, उसमें इंडिया में काफी लोग गोल्ड आए हैं, लेकिन तुम बता दो किसका नाम पता है। पावर लिफ्टिंग की बात कर रहा हूँ। तो ये गेम ऐसा है जिसको बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, बहुत ज्यादा। अब मैं देख रहा हूँ ग्रो कर रहा है काफी, यूथ अपनी फॉलो कर रही है इस गेम को, बट अभी हम लोग को बहुत सारा सपोर्ट चाहिए आप लोग की साइड से। अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि स्पोर्ट्स क्या रीजन है, मतलब धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ेगा जिस इंडस्ट्री में है। क्योंकि मैं अपने दिल से चाहता हूँ भाई ये इंडस्ट्री आगे बढ़े, क्योंकि मैं शुरुआत से इस इंडस्ट्री में हूँ। हमने तो इसको कितना कुछ सैक्रिफाइसेस करे, इसके लिए कितना कुछ दिया है। मतलब 15 जब मैं साल का था, तब मैंने गेम खेला था, सोचो मेरे को नाम भी नहीं पता था गेम का, जब मैंने इस गेम को कम्पीट करा था। ठीक है, मेरे को सर्टिफिकेट को देखना पड़ा कि मैं कौन से गेम खेला हूँ। ठीक है, लोगों को नाम नहीं पता पावर लिफ्टिंग का, लोग बोलते हैं वेट लिफ्टिंग है, लोगों को नाम नहीं पता अभी तक। देखो जब तक इंडिया के अंदर ना
क्रिकेट पे ही सारी स्पॉटलाइट रहेगी तो एक एथलीट का कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं पर्सनली बचपन से स्पोर्ट्स में हूँ, मैंने बास्केटबॉल खेला, फुटबॉल खेला, मैंने एथलेटिक्स करा, बट वो मुझे कभी होप क्रिएट नहीं हुई कि मैं इससे कुछ बन जाऊंगा। इवन मेरे पापा मुझसे बोलते थे कि इसके साथ और क्या करोगे, कि तुम आगे बढ़ो जिंदगी में कुछ करो। लेकिन अभी पावर लिफ्टिंग के साथ थोड़ी चीजें अच्छी दिख रही हैं, नॉट बिकॉज पावर लिफ्टिंग इज पेइंग अस, बिकॉज उसमें हमने नाम कमाया, उसकी वजह से कुछ इनकम बन रही है, तो हाँ लग रहा है कि चलो आगे कुछ कर सकते हैं। ऑब्वियसली तुम किसी चीज को कंटिन्यू तभी कर सकते हो ना जब उसमें तुम्हें पैसा मिले, तो उसमें तुम्हें है ही नहीं, जब मैं बट एक एथलीट स्पोर्ट टू स्पोर्ट इसलिए ही कूद रहा है क्योंकि किसी भी स्पोर्ट में जा रहा है वो उसको वो होप नहीं मिल रही है कि मेरा आगे कुछ होगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये सिर्फ गवर्नमेंट की गलती नहीं है, आप सबको भी, आप सबको क्रिकेट से छोड़ के और चीज में देखो कि देखो, एक मैं नहीं कह रहा कि कोई हमसे कम मेहनत कर रहा है, कोई हमसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। एक एथलीट जो होता है ना, जो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का है, वो सेम लेवल की मेहनत करते हैं और अपने स्पोर्ट्स के हिसाब से पीक पे मेहनत करते हैं। तो उनको वही सपोर्ट दिखाओ भाई जो तुम क्रिकेट को या अपने फेवरेट स्पोर्ट को दिखा रहे हो। यहाँ 5 बजे सुबह उठ के लोग NBA देख लेंगे, लेकिन इंडिया की बास्केटबॉल टीम के बारे में अता पता ही नहीं है किसी को। ये सेम फुटबॉल के साथ है, फुटबॉल एक मोस्ट वॉचिंग स्पोर्ट्स है इन वर्ल्ड, क्रिकेट से भी ज्यादा उसकी वॉचिंग आती है, बट इंडियन फुटबॉल टीम के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं। बस तो यही बात है कि यार थोड़ा सपोर्ट ना अपने देश के एथलीट्स को दिखाओ, वो उसकी बहुत जरूरत है हमें इस समय, मतलब स्पेशली अच्छा लगता है कि जो चीज पॉपुलर है तुम उसको देख रहे हो, तुम और मिल भी रहा है। देखो पावर लिफ्टिंग में काफी सपोर्ट मिल रहा है अब के टाइम पे, लोग जान रहे हैं, बट वो धीरे धीरे ये चीजें चेंज होंगी। तो अभी नेक्स्ट ईयर पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड गेम में आई है, बहुत बढ़िया बात है कि वर्ल्ड गेम में चीजें ये सब धीरे धीरे प्रमोट हो रही है, और मतलब यही है, मतलब यही चल रहा है अभी तो कि लाइक वर्ल्ड गेम्स में आने के बाद तो अब होपफुली ओलंपिक्स में जा सकता है। बट देखो सीधी बात है, अभी तो हम लोग ऐसे हैं कि हमने IPF वर्ल्ड्स में भी गोल्ड नहीं जीता है। मतलब तुम देख सकते हो, मैं 2 इंटरनेशनल खेलों में, इससे पहले नहीं खेला था, 2 इंटरनेशनल खेलों में, दोनों इंटरनेशनल में मैं वो चीज़ें बोलना नहीं चाहता जो मैंने फेस करी सच में, कि अगर मैं बोल दूंगा तुम गुस्सा हो जाओगे कि मैंने वहाँ चीज़ें जाके क्या फेस करी, लोग क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में, वो चीज़ मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि सच में बहुत गंदी चीज़ है। मतलब मैं बता नहीं सकता, बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन है बाहर इंडिया को लेके, खासकर अदर स्पोर्ट्स में। मुझे क्रिकेट का पता नहीं, मैं क्रिकेट में रहा नहीं, बट जो मैंने 2 इंटरनेशनल खेले हैं, मुझे इंडियंस को तो वैसे भी मिलता है डिस्क्रिमिनेशन, इंटरनेशनली बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। ये चीज़ हटाना चाहते हो तो तुम्हें उस चीज़ में बेटर होना पड़ेगा। अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो ऑब्वियसली मिलेगा, क्योंकि हर एक बंदे को बेस्ट प्लेयर मतलब देखना पसंद है, किसी को वैसे चीज़ पसंद नहीं है कि तुम कहीं पे भी नीचे आ रहे हो और तुम्हें बंदे तुम चाहो कि बाहर देश का नाम हो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें अगर तुम्हें किस चीज़ में नाम कमाना है तो तुम्हें उस चीज़ में टॉप पे आना पड़ेगा, तभी चीज़ें ठीक हो सकती है। देखो बात ये एक्चुअली क्रिकेट के लिए इतना सपोर्ट इसलिए क्योंकि सबका बचपन कहीं ना कहीं क्रिकेट से जुड़ा है, इसलिए लोगों को देखना पसंद है। बट मैं देख रहा हूँ आज की यूथ बचपन से जिम भी जा रही है, तो ये कनेक्शन पावर लिफ्टिंग को मिल रहा है, श्योरली काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन भाई और चाहिए यार, भाई बहुत इस सारे गेम को आगे बढ़ाओ, क्योंकि और जगह काफी सपोर्ट मिलता है लोगों को। और मैं मानता हूँ जैसे अभी इंटरनेशनली तुम लोग खेलने जाते हो, तुम मन्नू सिंघा, तो YouTube लाइव पे तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है टाइम पे। किसी कंट्री को इतना सपोर्ट नहीं मिलता जितना इंडियंस को मिलता है। बोल रहे थे जो लाइव स्ट्रीमर्स थे, जो लाइव ये सब संभाल रहे थे, उन्होंने पूछा था कि इसका नाम, मन्नू का नाम पूछा था ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा लाइव वॉचिंग थे, ठीक है। तो धीरे धीरे वहाँ पे जब नाम स्पैम हो रहे थे तो हम नजर में आ रहे थे, भले ही हमने अपना बेस्ट दिया, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए, उसके लिए कुछ रीजंस थे, क्योंकि हमारा कुछ हमने ज़्यादा इंटरनेशनल नहीं खेले और हमने सारा इंटरनेशनल अपने उससे देखा था, ठीक है। हमें मतलब उस चीज़ में कोई सपोर्ट नहीं था, तो उस चीज़ को मेरे को लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी अपनी एशियंस के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई स्पॉन्सरशिप थी नहीं इतनी खास, तो मेरे को अपने पैसों से ही करना पड़ा था। मैंने उस चीज़ के लिए डोनेशन के लिए डाली थी, बहुत लोगों ने डोनेशन के लिए हेल्प करी थी, उसके लिए मैं तो भाई थैंक यू उस चीज़ के लिए, ठीक है। बट तब भी रह गए थे अच्छे खासे पैसे, मतलब ज़्यादा नहीं हो पाया डोनेशन से भी, तो बाकी चीज़ मेरे को लोन लेके करना पड़ा था। मैंने वो कॉम्पिटिशन लोन लेके खेला था, मैं बताना नहीं चाहता था, बट वो चीज़ मैंने करी थी, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए मैंने खुद से पे करे थे, तो वही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर इतना ही होता रहा कि मतलब तुम्हें खेलने के लिए भी पैसे नहीं हो पा रहे, तो तुम देख सकते हो स्पोर्ट्स का इंटरनेशनली कॉम्पीट करने के लिए ना बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। अगर तुम योग्य हो ना, वो काफ़ी नहीं है इस देश में। बात यह हमें गवर्नमेंट से बिल्कुल भी कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं करा है PI को, ठीक है। तो कोई फंडिंग नहीं है हमारे पास, बाकी कंट्री में फंडिंग होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर तुमको यूरोप जाना है, इंटरनेशनली खेलोगे, तुमको दूर ट्रैवल करना पड़ेगा। एशियंस का फिर भी ठीक है, एशिया के अंदर हो रहा है, मैनेज हो जाता है, 1-1.5 लाख रुपए भाई मैनेज कर लेते हैं लोग, कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर तुमको 3-3.25 लाख रुपए जोड़ने हैं एक कॉम्पिटिशन के लिए, और तुम्हें वो हर साल खेलना है फॉर एटलीस्ट फॉर लाइक 5-10 ईयर्स मोर, तो कैसे करोगे यार? भले तुम जीत भी जाओ ना, तभी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम अपने देश के लिए खेल रहे हो, तुम अपने देश के लिए कम्पीट कर रहे हो, तुम अपने मन से ही हर चीज कर रहे हो। तुम्हें वहां तक की टैक्सी, जाना, खाना, पीने का पानी भी खुद के पैसों से देना है, तुम्हें कुछ मैं कहता हूँ यार एटलीस्ट यहाँ पे इंडिया वापस आने के बाद, मेडल मारने के बाद, मतलब सम्मान कुछ हाँ, वो तो भले पैसे ना मिले हमें, उससे चीजें देना देना। हम तब भी स्टार्टिंग में कर रहे थे अपना, हम अभी भी अपने हिसाब से कर रहे हैं। उस मामले में देखो गाजियाबाद में, जहाँ जिस एरिया में मैं रहता हूँ, उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, लोग बहुत मानते हैं। मैं इवन नेशनल भी जीत के आया था, तो उन्होंने बहुत सम्मान किया था सबने। अभी कल 15 अगस्त को भी मुझे बुला के सब ये मोमेंटो वगैरह सब दिया था।
तो हाँ एरिया वाइज भी डिपेंड करता है, बट मैं चाहता हूँ यार जो देश के लिए मेडल ला रहे हैं उनको रिस्पेक्ट Obviously. मिले भाई, क्योंकि मेहनत कोई कम नहीं करता, कोई ज़्यादा नहीं करता। अगर कोई इंटरनेशनल स्टेज पे है जहाँ पे बहुत सारे लोग कॉम्पीट करने आ रहे हैं तो वहाँ पे कुछ करके ही पहुँचा है। हर चीज़ में कंपटीशन है, हर चीज़ में तुम्हें मतलब कम्पीट करने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, हर चीज़ में एक्सट्रीम कंपटीशन है, भले जिसमें तुम्हें मिल रहा हो भले जिसमें तुम्हें ना मिल रहा हो, ठीक है। बाकी कंट्रीज भी उन चीज़ के उन अपने स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल है, हर चीज़ है। बस थोड़ा सा मेरे को इंडिया में लगता है कि वो चीज़ अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि बचपन से ही तुम देखते आए हो जो भी तुम्हारा कल्चर रहा है स्पोर्ट्स को लेके इंडिया को मतलब इतना नहीं रहा है बचपन से, ठीक है। मतलब स्पोर्ट्स को इतनी कभी प्रायोरिटाइज नहीं करा गया बचपन में, स्कूल्स में ही मतलब घर में भी मतलब नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पेरेंट्स और सारे मतलब अच्छा ही सोचते हैं, बट जो बाकी चीज़ें सोसाइटी है वो सब मतलब इतना स्पोर्ट्स को सीरियस नहीं लेती थी, ठीक है। डेट्स वाई अभी तक हम उस चीज़ से ग्रो अप नहीं कर पाए, तो वो चीज़ चेंज करने की मुझे लगता है थोड़ी ज़रूरत है तुम्हें, मतलब बाकी चीज़ों पे भी, क्योंकि स्पोर्ट्स से हर चीज़ में फ़ायदा मिलता है। तुम्हारी कंट्री को हमारी कंट्री को फायदा मिलता है अगर स्पोर्ट्स में अगर चीज़ें ग्रो हो रही है, तो ऑब्वियसली अब धीरे धीरे सरकार अगर किसी देश के यूथ का ध्यान स्पोर्ट में है हाँ। और एक्टिव रहने में है, तो उस देश का फ्यूचर सोचो कितना अच्छा होगा, वो वहाँ का मोर्टेलिटी रेट कितना बढ़िया होगा। कि भाई मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, बहन करोड़ा मोर्टेलिटी, उसको तो मरने का रेट होता है तो वहाँ का मतलब जो ये होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो कितनी अच्छी होगी लोगों की। क्योंकि देखो अभी क्या है ना, यूथ मैं देख रहा हूँ अपनी एज के लोग थोड़ा यार नशा पत्ती में ज्यादा लगे हुए हैं। मैं यार देखो मैं किसी को जज नहीं करता, अगर कोई ड्रिंक करता है या स्मोक करता अपने है पैसों से कर रहा है कोई अपने पैसों से करो, किससे करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हर चीज की एक लिमिट होती है, हद होती है। तुम साल में 1-2 बार ड्रिंक कर रहे हो, 3 बार ड्रिंक कर रहे वही। हो, मैं नहीं मानता उससे कोई दिक्कत है, ठीक है, बट मैं मानता हूँ कि अगर तुमने अपनी लाइफ को सिर्फ इसका पार्ट बना लिया है। मस्ती करना तुम्हारा एम हो गया है, तो यार वो लाइफ कैसी है, तुमने किया क्या? तुम फिर ना बंदा उस चीज को लेके मतलब उस गलत चीज को लेके ही उस चीज को अपने दिमाग में मतलब उसके बहाने बनाने लग जाता है, लाइक Worth it नहीं है बैलेंस भाई। देना कि हाँ। अरे बैलेंस होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होता। बैलेंस ये नहीं होता कि तुम 6 महीने नशे कर रहे हो और 6 महीने जिम जा रहे हो। बैलेंस का मतलब होता है कि तुमने कभी कभी मस्ती कर ली, हाँ। ओकेजनली। हाँ, तुमने बहुत सारे त्योहार आते हैं भाई, मैं मानता हूँ जिनके घर में दारू पी जाती है तो दिवाली पे तो पियेंगे, होली पे तो पियेंगे, तो भाई ठीक है तुम्हारा कल्चर है, तुम पियो भाई, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी माइंडसेट रख रहे हो तो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा भाई मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो कुछ करता नहीं, ये इसको जो करता है। अब मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ कि होली पे मैं भांग पीता हूँ, और उससे मेरा कैरेक्टर नहीं डिफाइन होता। ये मुझे पता है कि किस हद में क्या करना होता है, और मैं जो हूँ जैसा हूँ। बहुत लोग मुझे हेट करते हैं कि भाई तुम ब्राह्मण हो के चिकन खाते हो, तो मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात, कि मैं चिकन वगैरह कुछ नहीं खाता था, मैंने बचपन से आज तक नहीं खाया है। 2023 नेशनल्स हुए थे रांची में, जहाँ पे कौशल भी गया था, तो वहां पे जब मैं हारा ना, मैंने तीनों डेडलिफ्ट अपनी फेल करी, मैं वॉश आउट हुआ, तो मैंने अपने आप से पूछा कि क्यों, क्या कमी रहेगी, मैंने ऐसा क्या किया। मैंने 100% नहीं 110% मेहनत करी, मैंने कहाँ कमी छोड़ी। तो मैं उस टाइम की आपको अपनी डाइट बता देता हूँ। 6 स्कूप प्रोटीन शेक और 30 एग वाइट्स डेली खाता था मैं, जस्ट बिकॉज मैं चिकन नहीं खा सकता था, इसलिए मैं इस तरीके से खाता था। एग्स फिर भी अपने रूम के अंदर में उबाल के खा लेता था, इतना मेरे पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया, फॉर विच आई एम वेरी ग्रेटफुल कि बीइंग फ्रॉम ब्राह्मण फैमिली वो अलाउ भी कर रहे हैं घर के अंदर, क्योंकि उनके अंदर समझ थी। और ये नेशनल्स हारने के बाद जब मैंने बोला मम्मी पापा को कि यार डाइट में लॉक इन करना पड़ेगा, तो उनके अंदर फिर भी इतनी समझ थी उस टाइम के बाद भी कि हाँ तुम बेटा चिकन भी खाओ, बट वो सब खाओ जिसकी तुम्हारे शरीर को जरूरत है। तो तुम ये सोचो, मुझे कोई शौक नहीं है चिकन खाने का। जिस बंदे ने जिंदगी भर चिकन नहीं खाया हो, उसने स्टार्ट उबले चिकन से करा हो, वो भी ब्रेस्ट चबा चबा के। तो मेरा माइंडसेट देखो कि मुझे कितना ज्यादा वो चाहिए, वो मेडल चाहिए, उसके पीछे मैं कितना पागल हूँ। और जब भी तुम्हें बस तुम्हें इसलिए मेडल चाहिए ताकि तुम आगे जाके अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाओ, अपनी कंट्री को इज्जत दिला पाओ, और एक एथलीट को ऐसी बहुत सारे सिनेरियोज हैं जो मैं और आगे बताऊंगा। जैसे मेरा बॉडी वेट वाला जो सीन हुआ था, वो भी मैं बताऊंगा आगे चल के कि भाई मैं कितना ज्यादा, ये 2024 वाले नेशनल में मुझको पोडियम लाना कितना जरूरी था, मेरा क्या माइंडसेट था उसके 1 साल पहले और उस कॉम्प के दौरान। एक एथलीट की लाइफ, एक नॉर्मल पीपल की लाइफ बहुत ज्यादा डिफरेंस होता आप है। लोग जानते हैं इसने उल्टी कर करके अपना वेट डाउन करा था। एक्सट्रीम लेवल तक तुम्हें जाना पड़ता है एक स्पोर्ट्स में तुम्हें आगे बढ़ने के लिए। एक्सट्रीम मतलब तुम उसको फिट भी नहीं कह सकते, तुम्हें से बेटर भी नहीं कह सकते, तुम्हें अपनी सोशल लाइफ खत्म करनी होती है। मतलब मान के चलो मेरी 5 साल से कोई सोशल लाइफ नहीं थी कसम से। मैं घर आता था, ट्रेनिंग करता था, सोता था, घर ट्रेनिंग के लिए आता था, यही मेरी लाइफ का पार्ट था। मतलब घर में तो मैंने भी बहुत कुछ सुना है कि उस टाइम शुरुआत में मतलब तुम शुरुआत में हमने कुछ करके दिखाया नहीं होता ना घर पे, तो तुम क्विट कर दोगे इतना खासकर थोड़ा बहुत तुम्हें इंडिया में तो इतना सुनना पड़ता है। मतलब ठीक भी है क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, साफ सीधी बात है, ठीक है। तो उन्हें अभी तक मतलब किसी ने करा नहीं, तो ऑब्वियसली उनका डाउट होगा कि किसी ने करा नहीं 150 करोड़ के बाद में, तो क्या ही कर लेगा ये, ठीक है। तो वो चीज़ भी जरूरी होती है, बट फिर तुम जब थोड़ा थोड़ा प्रूव करने लगता हो तो चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ कहना नहीं था, बस इतना ही मेरे को बताना था कि ज़्यादा कुछ कहना नहीं था, 20 मिनट बातें कर दी। तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाई थी अलग से। मतलब हम अभी बात ही कर रहे थे, सब सारे साथ थे, तो कि क्या करना आगे, क्या चीज़ अभी कमी है और